जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ मंगलामुखी। लाइट पार्ट 14। यह 8 का भी नहीं है, 8 को भी यहाँ डिसाइड कर रहे हैं, फिर बाद में जोड़ देंगे। यह क्लास 10 के लिए है और क्लास 9 के लिए, ठीक है। 9 ICSE में भी है और 10 में तो है ही। जहाँ पर पीछा छोड़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या पढ़े थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर पढ़े थे ना। अब उसी से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, कहाँ से कहाँ लेगा भैया? यहाँ से लेगा। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ मंगला। क्या है? लाइट पार्ट 14 किसके लिए? 10th और 9th इसके लिए है, 10th और 9th के लिए, ठीक है। क्या पढ़ना है हमको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा दिमाग अस्थिर करके, ठीक है, दिमाग अस्थिर करके इसको समझिए, क्योंकि इसमें बाद में फिर आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ लिख देते हैं सीधा RI, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या लिखेंगे इसको? NWG ये नहीं लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो समझ रहे हैं आप। हम लोग तो N पर ही नहीं ले गए हैं, म्यू पर नहीं ले गए हैं। म्यू पर यदि ले जाएंगे इसको क्या लिखेंगे? म्यू W, यहाँ पर क्या लिखेंगे? G, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? वाटर। इन हुआ NWG इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। यानी वाटर का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अब बाय स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? वाटर, ठीक। ये नहीं था हम लोग का, जैसे हम लोग निकालते थे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, नहीं तो पहले क्या लिखते थे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अब बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये नहीं लिखते थे। वही सेम चीज, इसको दिमाग में स्थिर से रखो। अच्छा, ये दोनों का स्पीड आपको पता है, बार बार बोलते हैं कि इतना 3 कम से कम याद रखिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम 3 × 10⁸, वाटर 2.25 × 10⁸, ग्लास 2 × 10⁸, नहीं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸, और वाटर में कितना है?
2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये करके कितना हो जाएगा 2/2.25 करके होगा 0.89। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट नहीं होना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम यूनिट में ना है इसलिए। ठीक है, चलिए अब एक चीज निकालिए, इधर निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब हम यहाँ पर देते हैं आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको क्या लिखिएगा NGW या क्या लिखिएगा, म्यू लिखना है ना, म्यू, म्यू जी यहाँ पर क्या लिखिए W, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अब चलिए यानी आपको क्या निकालना है NGW, नहीं ऊपर में क्या लिखाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसको तुम अपने दिमाग से अपना रूल बना के दिमाग में सेट कर लो, सबका अलग अलग है सेट करने का तरीका, जिससे तुमको याद रहे। मकसद यही है, चाहे तुम जो कहानी बना के याद रखो। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर 8, यानी ये हो जाएगा आपका 1.125। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना मेहनत की है तो कुछ फायदा उठाना होगा। ठीक है, कुछ फायदा उठाओ। क्या फायदा उठाओ, सुनो। अब हम यहाँ इसको बता रहे हैं कि ऊपर में ग्लास है, नीचे में वाटर है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। जैसे यहाँ बना दो, ये है मेरा वाटर और ये है मेरा ग्लास। ठीक है, यानी ऊपर वाला क्या हो गया डेंसर, ऊपर वाला क्या हो गया डेंसर और नीचे वाला क्या होगा रेयर। ठीक है, यानी हमको यहाँ यह बताना है कि रे जो है, रे किसमें से आ रहा है, ग्लास से किसमें आ रहा है, वाटर में। रे ग्लास से किसमें आ रहा है, वाटर में, माने डेंसर से किसमें आ रहा है, रेयर। सेट करो दिमाग में, डेंसर से रे कहाँ आ रहा है, रेयर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है वह क्या है, लेस देन 1। देखो कहाँ चला गया टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन 1। ठीक, अच्छा दूसरा केस मेरे पास है, ये है वाटर और ये है क्या ग्लास, यानी ये है मेरा रेयर इसके अपेक्षाकृत और ये है ग्लास, है ना। यानी इस केस में रे जो आ रहा है वह कहाँ आ रहा है, वाटर टू ग्लास, यानी रेयर से डेंसर में आ रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1। अभी दिमाग में बैठ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 कहाँ होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 कहाँ होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव दे देगा तो हर समय तो नहीं निकालने जाएंगे 2 सेकंड 4 सेकंड में हम कि स्पीड ऑफ लाइट उतना, स्पीड ऑफ लाइट इतना, तब डिवाइड करो तब करो, नहीं। वो तो क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा ना, क्या कि रेयर से डेंसर में आ रहा है रे या डेंसर से रेयर में जा रहा है रे, यहाँ ऑप्शन जो है वो क्या है, नहीं पता चल जाएगा। यही सब ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखेगा। चलिए अब आ जाइए, ये चीज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको और क्लियर करके लिखेगा क्या, बोल दिए समझ जाएगा बच्चा मेरा। चलिए अब हम आ जाते हैं एक चीज और यहाँ पर देखो,
ये है मेरा NWG, इसको लिख लो, जो हम बोले हैं अभी उसको लिख लो। क्या बोले हैं सो पता है, अब नहीं बोलेंगे दोबारा। NWG NGW, ठीक है। एक चीज करो, मेरा विचार है कि NWG को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं NGW, ठीक है। तो NWG बराबर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको वैसा लिख सकते, कौन उतना लिखने जाएगा, हम लिख देते हैं VG, नहीं हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर VW, ठीक है, इनटू NGW, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, NGW स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी क्या V, ये कितना है W ना, VW बाय VG, ये नहीं हुआ। NWG इंटू NGW इज इक्वल टू कितना, कोई दिक्कत नहीं, होना है। यदि होना है तो मेरा मैथ कहता है कि दोनों को कटना भी है, कटना है, तो कट के कितना आना है 1, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्या मेरा क्या मिला हमको, हमको मिला कि NWG इज इक्वल टू 1 बाय NGW, मिला, ठीक है, एक चीज मिल गया हमको। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि GWWG जो हम कह रहे हैं, इसको 1 2 भी तो मान सकते हैं, हो नहीं मान सकते हैं। मान लीजिए कि W को हम 1 मान ले, G को 2 मान लें, क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि N12 इज इक्वल टू 1 बाय N21, नहीं लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी N21 इज इक्वल टू 1 बाय N12, दिखाई दे रहा है, कट गया, कटते जा रहा है जी, कटते जा रहा है, ठीक है, ये भी कट रहा है, ठीक है, हो गया। यानी ये याद रखना आपको, आप क्या निकाले, आप निकाले N21 इज इक्वल टू N12, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये आपको रिजल्ट मिला इतना करने के बाद, ठीक है भाई। हम मैथ वाला है, मेहनत करेंगे तो उसका कुछ न कुछ रिजल्ट आना चाहिए। चलो अब हम आगे बढ़ें। चलिए, क्या हमको रिजल्ट क्या मिला, उतना जो हम लोग मेहनत किए तो हमको रिजल्ट क्या मिला, हमको रिजल्ट मिला N21 इज इक्वल टू 1 बाय N12। कैसे हुआ तो आपको हम बता दिए, ठीक है, ठीक। चलिए, अब अगला पॉइंट है मेरा कि N21 बराबर इतना हो। अब हम आपको कह रहे हैं कि N21 इसका मतलब क्या हुआ हो, सो बताओ। इसका N21 को हम वेलोसिटी में जो लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, लिखे हैं कि नहीं, सोच के बताओ। N21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 होना है। चलो, होना है तो लिखो, इसको हम लिख देते हैं V1, कोई दिक्कत या पूरा लिखो, कहीं मेरे ही तरह कम दिमाग तुम्हारे पास भी हो, तब स्पीड ऑफ
light in medium 1 by speed of light in medium 2। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, v1 बाय v2। देखो v ठीक से लिखो क्योंकि एक लफड़ा होने वाला है, समझा, एक लफड़ा अभी आने वाला है, इसलिए v ठीक से लिखना है, v1 बाय v2। ठीक है, फिजिक्स है भाई, क्या फिजिक्स है, मेरी मर्जी, आधा मैथ। हमारा विचार है जहां जिससे जो फायदा उठाना रहेगा उठाएगा कि नहीं उठाएगा, उठाएगा। ठीक, हमारा विचार है कि c बाई सी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, हम सीधा c बाई सी से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब उसमें क्या हो गया, सो देखो अब इसमें हो गया v1 बाई सी इंटू सी बाई v2। वाह, ध्यान दो, देखो कहां से कहां जा रहा है। इसीलिए कहते हैं एक गलती करेगा और गलती नहीं सुधारेगा तो बाद में कितना भारी का सजा भुगतना पड़ेगा, जानता है। इसलिए जो गलती है उसको अभी सुधारते चलो, ठीक है, नहीं तो बाद में सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। घर से लात मार के बाहर करेगा, समाज लात मार करके बाहर कर देगा, समझिए ना। इसीलिए v1 बाई सी इंटू क्या हो गया, c बाई v2। अब सोचो अब क्या करेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, v1 बाई सी इंटू क्या, c बाई v2। तो c बाई v2, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, मेरा विचार है इसको हम लिख दें कि c बाई v2, ठीक है, बाई c बाई v1 लिख सकते हैं। ध्यान दो, तो जैसे मान लो मेरे पास e रहता कि c बाई v2 बाई c बाई v1, इसको हम पलटते कि नहीं, c बाई v2 इंटू v1 बाई c, तो c बाई v2 इंटू v1 बाई c, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको हम डिवाइड के फॉर्म में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हो गया, मेरा काम बन गया। आगे होगा तुम्हारे दिमाग में भी कि c बाई v2 नहीं, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन एयर बाई कितना, v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, c बाई v1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। हो गया, काम बन गया है? अब उसके बदले क्या लिखेगा, c बाई v2, उसको हम लिख सकते हैं n2, इसको हम लिख देते हैं n2, यानी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 क्या, बाई n1, क्योंकि दोनों में तो c है, यानी क्या, एयर है या वैक्यूम है, इसको हम n2 बाई n1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेरे लिए एक और फॉर्मूला क्या हो गया कि n21 इज इक्वल टू n2 बाई n1। मार दिया, ठीक है, दो तरीका आ गया तुम्हारे पास, दो चीज आ गया। अब आ गया, अब जो बोले थे हम कि एक भी आने वाला है, सो क्या है, वेवलेंथ। तो 9th में पढ़ा होगा साउंड वाला चैप्टर में, v इज इक्वल टू एन लेमडा, v इज इक्वल टू एन लेमडा, वेवलेंथ था ना, उसी का यूज करना है। यानी अब हमको बताना है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ, ठीक है ना। अलग अलग रे जो है, अलग अलग जो लाइट है, उसका सबका वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन, क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ठीक है। वेवलेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, वो लैम्डा, किसे करते हैं, लैम्डा, यही लैम्डा का साइन हो गया, ठीक है। वाई को पलट दो, नहीं, वाई का सर ही था, पैर था, नहीं, तो सर ऊपर, यदि सर नीचे पैर ऊपर कर दो तो वही मेरा हो गया लैम्डा, ठीक है। अब एक चीज देखो, N21 फिर वहीं लेके चलेंगे, कैसे पकड़ेंगे, N21 को ही पकड़े, टाइम ठीक है ना भाई, वाह ज्यादा हो गया रे। N21 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी v1 बाई v2, कोई दिक्कत, वही वहां लिखे हुए थे। अब v बराबर क्या हो जाता है, n लेम्डा, या कहीं कहीं रहेगा f लेम्डा, या कहीं कहीं रहेगा न्यू लेम्डा, न्यू NUE न्यू, छोटा सा v लिखा रहेगा, ठीक है, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, हम सीधा लिखते हैं v इक्वल टू f लेम्डा, क्या लिख देते हैं, v इक्वल टू f लेम्डा f1 लेम्डा बाय क्या, f2 लेम्डा, गलती लिखा, f फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा, f लेम्डा 1 वेवलेंथ अलग अलग होगा, f लेम्डा 2 फ्रीक्वेंसी दोनों का चला गया, यानी लेम्डा 1 बाय कितना, लेम्डा 2, लेम्डा 1 बाय लेम्डा 2 यानी वेवलेंथ। अब मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, N21 इज इक्वल टू लेम्डा 1 बाय क्या, लेम्डा सही से लिखोगे तो तुम लोग लेम्डा 1 लेम्डा 2 हो गया। चलिए, और एक चीज और क्या लिखे थे, N21 बराबर, शुरू वाला भी लिख दो, 1 बाय N12, ठीक है। इतना सारा फॉर्मूला आपके लिए हुआ, बस इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इतना ही को आप समझिए, फिर हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये जो हमको छोड़ेगा उससे पहले हम इसको छोड़ दें, मेरा ये नियम है, ठीक है। चलो, हो गया होगा, क्या समझ गया बात, 4 को आया ना मेरे पास, 1 2 3 4, अभी टाइम रहता 2 और हम इसमें घुसाते, 2 और है घुसने वाला, आगे बताएंगे। चलिए, जय मां बंगला मुखी।